हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द फाइट। इसके ऑथर हैं पीरी थॉमस। ये कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में और यही दोनों इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स भी हैं। तो पहले हैं एंटोनियो क्रूज, जिसकी उम्र 17 साल है, और दूसरे हैं फेलिक्स वार्गास। ये भी 17 साल के हैं और दोनों ही आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं। ये दोनों बचपन से ही दोस्त हैं। दोनों साथ साथ बड़े हुए, कभी भी एक दूसरे से कोई झगड़ा नहीं किया। लेकिन 2 सप्ताह बाद इनके बीच बहुत ही बड़ी लड़ाई होने वाली थी। लड़ाई? कैसी लड़ाई? जो आज तक कभी भी झगड़े नहीं, वो अब क्यों झगड़ने वाले हैं, वो भी एक फिक्स टाइम पर। भाई, हमें तो जब गुस्सा आता है जाकर सीधे झगड़ लेते हैं। भाई, तू 11 बजे आ जाना और मैं भी वहीं आ जाऊंगा उसी वक्त, फिर दोनों मिलकर झगड़ा करेंगे। ऐसा तो कभी नहीं सुना, नहीं ना। एक्चुअली ये ऐसी वाली लड़ाई थी भी नहीं। ये दोनों बॉक्सर बनना चाहते थे। इन दोनों ने कई सारे बॉक्सिंग मैचेस में पार्टिसिपेट भी किया है और मेडल्स भी जीते हैं, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट कभी भी नहीं। पर अब इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, या फिर आप ऐसा बोलो कि ट्विस्ट आने वाला था। 2 वीक बाद वाली जो फाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि उसमें ये दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करने वाले थे, और जो भी विनर होगा वो गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट में बॉयज़ क्लब को रिप्रेजेंट करेगा। मैच के लगभग 1 वीक पहले दोनों सुबह सुबह वर्कआउट कर रहे थे, धीरे धीरे नदी के किनारे दौड़ रहे थे। एंटोनियो और फेलिक्स जॉगिंग करते करते एक दूसरे को बार बार देख रहे थे। तभी फेलिक्स कहता है, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं ब्रो, आई थिंक हम दोनों को एक दूसरे से कुछ कहना है। जब 2 बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करने वाले हों तो ऐसा एक्ट करना कि उनके बीच कुछ भी अनयूजुअल नहीं होने वाला है, तो ये बहुत ही ज्यादा अननेचुरल लगेगा। फेलिक्स कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो नदी के किनारे रेलिंग को पकड़कर झुककर खड़ा हो जाता है और नदी को देखने लगता है। आप लोग उस नदी का नाम नोट कर लीजिएगा, मे बी आपके एग्जाम्स में पूछा जाए। तो रिवर का नाम था ब्रुकलिन। जब फेलिक्स कुछ भी नहीं बोल पा रहा था तो एंटोनियो स्टार्ट करता है, हमारे बीच होने वाले फाइट के बारे में बात करनी है ना? और पता है तुम्हें, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। इनफैक्ट जब से हमें पता चला है कि फाइट मेरे और तुम्हारे बीच होने वाली है, मैं तो रातों में भी जगा रहता हूँ। मैं तुम्हें अपने सपने में ऐसे पंच मारने की कोशिश करता हूँ जिससे तुम्हें कोई चोट ना पहुँचे। तो फेलिक्स कहता है, मेरे साथ भी यही हो रहा है यार, हम फाइटर्स हैं और हम दोनों को ही जीतना है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग बेस्ट फ्रेंड भी तो हैं। ये सब सुनकर फेलिक्स कहता है, चलो टोनी, आज हम दोनों यहाँ पे एक प्रॉमिस करते हैं। टोनी, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं ना हो रहे हो? एंटोनियो का शॉर्ट नेम, ओके? फिर आगे फेलिक्स कंटिन्यू करता है, जब हम दोनों रिंग में उतरेंगे तो हमें ऐसे बनना पड़ेगा कि हम पहले कभी मिले ही ना हो। हमारी फाइट ऐसी होनी चाहिए जैसे 2 स्ट्रेंजर्स के बीच में होती है। हमारा गोल भी सेम होगा, पर विनर तो कोई एक ही होगा। तो टोनी कहता है, यस ब्रो, मैं जानता हूँ, दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी फेलिक्स एक आइडिया देता है, अच्छा सुनो टोनी, क्या तुम्हें ये एक अच्छा आइडिया नहीं लग रहा कि फाइट के दिन तक हम लोग दोनों एक दूसरे को देखे ही नहीं? टोनी थोड़ा सोचता हुआ कहता है, यस ब्रो, ये हमारे माइंड को सेटअप करने के लिए सही रहेगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर इसे एक डील की तरह फाइनल कर लेते हैं। फिर फेलिक्स कहता है, तब तो एक और प्रॉमिस यहीं पे होना चाहिए। फाइट खत्म होने के बाद हम दोनों ऐसे साथ होंगे जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। इतना कहने के बाद 2 अमीगो ब्रदर्स एक दूसरे को हग करते हैं। अमीगो का मतलब गुड फ्रेंड्स। तो फेलिक्स और एंटोनियो इतने क्लोज थे कि दोनों भाई की तरह बिहेव करते थे, इसलिए अमीगो ब्रदर्स कहा जा रहा है, ओके? ट्रेनिंग के दिन बहुत ही स्लोली पास हो रहे थे। हालांकि वे एक दूसरे के रास्ते से दूर थे, फिर भी लोगों के ग्रुप डिस्कशन से उन्हें एक दूसरे के प्रोग्रेस के बारे में पता चल जाता था। लोकल शॉप्स पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए जो एंटोनियो क्रूज और फेलिक्स के बीच होने वाले फाइट को अनाउंस करती थी। इनके बीच का ये फाइट
चर्चा का विषय बना हुआ था। दोनों को ही सारे लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। ये फाइट टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में होने वाला था। लोकल जूनियर हाई स्कूल सारे फाइटर्स के लिए ड्रेसिंग रूम बनने वाला था। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब दो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले थे। बड़े बड़े डिग्निटरीज अपना स्पीच दे रहे थे। उनमें से कुछ रेप्यूटेड बॉक्सर्स भी थे। फेलिक्स अपने ढेरों फैंस के साथ क्लासरूम से बाहर आ रहा था। एंटोनियो भी दूसरी तरफ से रिंग की तरफ जा रहा था। दोनों के रिंग में पहुंचते ही सारे लोग चीयर अप करने लगते हैं। फिर अनाउंसर बोलना शुरू करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक कॉर्नर में है फेलिक्स वार्गस जो 134 पाउंड्स के हैं और दूसरे कॉर्नर में है एंटोनियो क्रूज जो 133 पाउंड्स के हैं। जो भी विनर होगा वो गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप में बॉयज क्लब को रिप्रेजेंट करेगा। अनाउंसर के अनाउंसमेंट करने के बाद रेफरी उन दोनों को गेम के रूल्स समझा रहे थे। रेफरी कहते हैं, अपने पंचेस को ऊपर रखना है, सर के पीछे कोई पंचिंग नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल क्लीन फाइट होनी चाहिए। रूल्स समझने के बाद दोनों फाइटर्स हैंडशेक करते हैं, फिर अपने अपने कॉर्नर में चले जाते हैं। फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। फेलिक्स और एंटोनियो एक दूसरे को फाइटिंग पोज में देख रहे थे। फेलिक्स बिना टाइम वेस्ट किए एंटोनियो के राइट शोल्डर पर एक पंच मारता है। बदले में एंटोनियो भी फेलिक्स को 1 2 3 लेफ्ट पंच मारता है। देखिए, इस चैप्टर में बहुत सारे बॉक्सिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं जिनके बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप लोग उसे माइंड मत कीजिएगा। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे रहे थे। तभी घंटी बजती है और दोनों रुक जाते हैं। दोनों अपने रिंग के कॉर्नर पर जाते हैं। उनके ट्रेनर उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। फेलिक्स एक बुल की तरह एंटोनियो की तरफ भागता है। एंटोनियो इससे हर्ट तो होता है, लेकिन वो भी अपने मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। बेल बजती है। दोनों फाइटर्स रुक जाते हैं। डॉक्टर्स आकर उन्हें चेक करते हैं, फिर अपना ओके देते हैं। मतलब दोनों फाइटर्स बिल्कुल सही सलामत हैं। अब थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। ये फाइनल राउंड था। इसी राउंड में विनर डिसाइड होने वाला था। इस राउंड के स्टार्ट होते ही दोनों एक दूसरे पर हेल स्टोन की तरह मुक्के की बरसात करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ओले की बारिश हो रही हो। फाइनली रेफरी और उनके ट्रेनर्स खींचकर उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं और उनके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है। वे दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं और दौड़ पड़ते हैं। पूरी भीड़ में बस यही बातें हो रही थी कि क्या ये फाइट तब तक चलेगा जब तक किसी एक की जान न चली जाए। सारे लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड को चीयर अप कर रहे थे। फाइनल डिसीजन जो भी हो, पर दोनों को मालूम था कि दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा ही चैंपियन रहेंगे। थोड़ी देर के बाद अनाउंसर चैंपियन का नाम अनाउंस करने ही वाले थे, तभी वो देखते हैं कि वो रिंग में अकेले खड़े हैं और दोनों चैंपियंस यानी अमीगो ब्रदर्स फेलिक्स और एंटोनियो हाथों में हाथ डाले हुए रिंग छोड़कर निकल चुके थे। तो ये थी दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में एक बहुत ही अच्छी कहानी। इस पूरे चैप्टर में हमें फ्रेंडशिप के रियल मतलब को बताया गया है। आखिरकार ये फाइट भी उन दोनों अमीगो ब्रदर्स, उन दोनों चैंपियंस यानी एंटोनियो और फेलिक्स के बीच में कोई दूरियां नहीं ला पाई। वे दोनों हमेशा से फ्रेंड्स थे और रहेंगे। ऐसी दोस्ती बहुत ही कम देखने को मिलती है, या ऐसा कहें तो वो किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ऐसे दोस्त मिलते हैं। तो अगर आपके भी कोई ऐसे फ्रेंड हो, उनका नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप अपने फ्रेंड के लिए क्या फील करते हो ये भी। इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो जब इस कमेंट को पढ़ेगा तो आप दोनों के बीच की फ्रेंडशिप और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी। और हाँ, अगर हो सके तो आप लोगों के बीच में जो भी एक प्यारा सा मेमोरेबल मोमेंट हो उसे भी शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए
और हाँ, शायद आप लोगों के कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए होंगे, एक स्टोरी और एक दो पोएम बचे हुए होंगे, उन्हें भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग कनेक्टेड रहिए, नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।